निबंध। आज की टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र बदहवास चेहरा। 1, 2, 3 स्टार्ट। मध्यकालीन राजतंत्रों के स्थान पर आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांति के रूप में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें भारत का एक विशेष स्थान है। नागरिकों की संख्या की दृष्टि से भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि हजारों वर्षों की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, सैकड़ों वर्षों के साम्राज्यवादी उपनिवेशी शासन से मुक्ति के बाद तथा संस्कृति, धर्म, भाषा आदि की विविधताओं के बावजूद हमारा यह देश पिछली आधी शताब्दी से निर्बाध लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का एक सफल एवं सार्थक प्रयोग है। भारतीय लोकतंत्र व्यक्ति की आजादी एवं विकास के सार्वजनिक ढांचे के मिश्रण का भी एक अभिनव प्रयोग है। एशिया के पड़ोसी देशों की अधिनायकवादी उठापटक के बावजूद भारत में लोकतंत्र अविचल है, किंतु इसकी यह अविचलता जाति, संप्रदाय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक मूल्यहीनता एवं अपराध से बराबर विचलित हो रही है। इसलिए क्रमशः नष्ट भ्रष्ट होते जा रहे तंत्र के परिवेश में भारतीय लोकतंत्र का अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत में वैदिक काल से ही लोकतंत्र एवं ग्राम शासन व्यवस्था के सूत्र मिलते हैं। उस व्यवस्था में राजा और राजतंत्र को स्वेच्छा से कानून बनाने का अधिकार नहीं था, उसे केवल धर्म के अनुसार शासन चलाने का अधिकार था। वह अधिकार कम था और कर्तव्य अधिक। श्री अरविंद ने भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है कि भारत में यद्यपि राजा को दैवी शक्ति का प्रतिनिधि और धर्म का संरक्षक मानते हुए उसके राजनीतिक बल और व्यक्तित्व को एक विशेष प्रकार की पवित्रता तथा संप्रभुता से संपन्न समझा जाता था, तथापि मुसलमानों के आक्रमण से पहले भारतीय राजतंत्र किसी भी एक व्यक्ति का स्वेच्छाचारी शासन अथवा निरंकुश तानाशाह नहीं था। दरअसल भारतीय सामाजिक व्यवस्था में राजा से बड़ा धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक विधान होता था, जो लोगों के जीवन को परिचालित करता था। इस प्रकार शासन का प्राण तत्व तो धर्म मूल्य समझा जाता था। उस धर्मानुशासन को राजा ही प्रभावित नहीं कर सकता था। धर्म के व्याख्याकार ब्राह्मण थे, किंतु वे भी धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकते थे। राजा धर्म का रक्षक, परिचालक और सेवक होता था। उसका दायित्व था कि वह जनता से धर्म का पालन करवाए और धर्म के विरुद्ध हर प्रकार के उच्छृंखला, उल्लंघन एवं अपराध को रोके। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक परंपरा में राजतंत्र होने के बावजूद राजा का शासन न होकर धर्म का शासन होता था।